बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख के साथ हाज़िर खिदमत हूँ उस्मान बारानी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे अपने एक अज़ीज़ दोस्त के वालिद के जनाजे में शिरकत का मौका मिला। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जब जनाजा हो चुका, उसके बाद मैंने देखा तो एक तरफ कुछ लोगों को खींच रहे थे कि खाना खा के जाएँ, खाना खा के जाएँ, खाना खाए बगैर ना जाएँ। तो वो जो खाना एक साइड पे लगा हुआ था, वो तकरीबन बूफे लगा हुआ था। 3-4 किस्म के खाने थे, बिरयानी थी, कौरमा थे, मुख्तलिफ एक दो सालन थे और 2-3 किस्म के सलाद थे, रोटी थी, नान थी, यानी पूरा एक किस्म का शादी का सा समा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और हैरत के साथ दुख भी हुआ। तो मैंने अपने जो दोस्त थे उनसे पूछा कि ये आपने इस कदर तकल्लुफ़ किस लिए किया है, ये तो इस वक्त जो मामला है वो फौतगी का है और आपके वालिद मोहतरम फौत हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि ये इतनी दूर से लोग आते हैं, तो ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ रस्म है कि मेहमानों का खाना वाना वो सारा इंतज़ाम करना पड़ता है। और चूँकि अब ये पूरे इलाके में इसी तरह से खाना होता है, तो हमें मजबूरन फिर इसी तरह के खाने का इंतज़ाम करना पड़ा। तो नाज़रीन, मैं अपने तौर पे मैंने सोचा कि ये हम किस जगह पे खड़े हैं और हमने अपनी जो फौतगी है, जो जो मातम वाला घर है, उसके लिए कितने मसाइल पैदा कर लिए और अपनी ज़िंदगी को कितना मुश्किल में डाल दिया हुआ है। एक तरफ तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि उन्होंने इस कदर पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, और दूसरी तरफ ये देख कर के मज़ीद हैरत हुई कि लोग उस पुरतकल्लुफ़ खाने को खा भी रहे थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। बहैसियत कौम मुझे ऐसे लगा जैसे हम गिद्ध हैं, मर्दार खोर हैं, जो किसी मुर्दा को, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ने वाले। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई बात यह है कि अगर तो आपने ये अपने वालिद के इसाले स्वाब के लिए खाने का एहतमाम किया है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी मुस्तहक नज़र नहीं आता, कोई भी भूखा नज़र नहीं आता, कोई ऐसा आदमी नहीं नज़र आता कि जिसके लिए ये खाना जो इसका अहल हो और जिसके लिए ये जायज़ हो। और अगर आपने इस नीयत से नहीं किया और ये कोई रस्म का हिस्सा है, तो फिर ये कोई बहुत ही बदतरीन और बुरी रस्म है। और इसके लिए आपको इतना बोझ आपके ऊपर डला, और फौतगी वाला आपका घर है और आपके सारे अजीज़ व अकारब जो हैं वो इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि कोई मेहमान खाने के बगैर ना चला जाए, और एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं कि खाना खा के जाएँ, खाना खा के जाएँ। और हैरत इस बात पे है कि लोग वो खाना खा भी रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। तो नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो इसलिए इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी को कितना मुश्किल कर दिया है। एक तरफ अनवा व इकसाम के खाने हम इस पुरतकल्लुफ़ जो खाने बनाते हैं फौतगी के मौके पे, इसकी तो शरई तौर पे या अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ नहीं बनता और कतन इसकी इजाज़त भी नहीं है। अगर खाने का एहतमाम करना हो तो सिर्फ़ उस घराने के चंद लोगों के लिए कि जिस घर में फौतगी हुई है, उसके लिए करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो कुछ ऐसे अजीज़ व अकारब, कुछ ऐसे बहुत ही करीबी अजीज़ जो किसी दूसरे शहर से जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं और जिनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त वहाँ पे अपने तौर पे मैनेज करना मुश्किल है, उनके लिए ये इंतज़ाम करना चाहिए। बाकी जो लोग उस इलाके से हैं या इवन करीब करीब के शहरों से हैं, तो उनको जनाजे में खाना खा के जाना चाहिए या वापस आके खाना चाहिए, और किसी सूरत में भी उस मातम वाले घर पे, उस फौतगी वाले घर पे बोझ नहीं बनना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि खाने को भी इस कदर पुरतकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए कि जो जिसमें एक तो ये है कि इससे दो मसाइल हैं पुरतकल्लुफ़ खाने से। एक ये है कि लोगों को तरगीब होती है, जो नहीं खाना चाहते वो भी उसको ज़रूर खाते हैं। और दूसरा ये है कि जो जिस घर में मातम हुआ है, जो खाने का इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, जो अजीज़ व अकारब हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप इतनी सारी डिशेस का एहतमाम करते हैं, तो ज़ाहिर है ये एक शादी जैसा समा हो जाता है और बहुत बड़ा अखराजात इसमें जो आते हैं, और वो काफ़ी मुश्किल होता है। और कई लोग सफ़ेदपोश लोग ऐसे हैं जो बाद में कर्ज़ लेकर के इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो खुदारा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि एक तो ये है कि जितना कितना सादा खाना हो फौतगी के मौके पे हमें ये रखना चाहिए, और वो भी सिर्फ इस हद तक रखना चाहिए कि उस घर के लोग, उसका उस घराने के लोग जो हैं और उनके बहुत ही कोई करीबी अजीज़ व अकारब जो हैं, या कुछ ऐसे मेहमान जो अगर कहीं बहुत दूर से आए हुए हैं और पहले से आए हुए हैं और उनके लिए वहाँ पे कोई होटल या इस तरह की चीज़ दस्तयाब नहीं है, तो उनके लिए उस खाने का इंतज़ाम हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि किसी का बाप मरा हुआ है, किसी की माँ फौत हुई हुई है, और कोई किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, और वो ऐसे मौके पे खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और देगों के पीछे भाग रहे हैं और बर्तन लगवा रहे हैं और लोगों को खींचातानी कर रहे हैं कि आप खाना खा के जाएँ, आप खाना खा के जाएँ। तो खुदारा इस रस्म बद से बचना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए, और कुछ अच्छी रसूमात जो हैं वो शुरू करनी चाहिए, और जिससे माशरे की इक़दार बेहतर हों। और इस काम को तो बिल्कुल बिल्कुल किसी सूरत में भी फौरी तौर पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया।